इंडियन फैमिली फाउंडेशन और प्रोजेक्ट इंडियन फैमिली फाउंडेशन द्वारा फादर्स डे के दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया। हर साल के जून महीने में यह संस्था फादर्स डे मनाती है। यह संस्था पिछले कई सालों से फादर्स यानी कि पिता के हित के लिए सरकार से लड़ रही है। आजकल बिना किसी वजह के पत्नियां अपने पतियों को छोड़ देती है, जिसका असर बच्चों पर होता है। बच्चों को केवल माँ का प्यार मिलता है। पिता कोर्ट की तरफ से 15 दिन में केवल 2 घंटों के लिए बच्चे से मिलने दिया जाता है, जो कि सरासर अन्याय है। कानून में बदलाव लाया जाए और माता पिता को एक जैसा हक दिया जाए, ऐसा कहना है प्रोटेक्ट इंडियन फैमिली फाउंडेशन के अध्यक्ष अमित देशपांडे का। हम इंडिया में हर साल एवरी थर्ड संडे, जो तीसरा संडे आता है जून महीने में, तब हम फादर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। ये ऑल ओवर द वर्ल्ड सेलिब्रेट होता है, दुनिया के बहुत सारे अलग देशों में भी। फादर्स डे का इम्पोर्टेंस हम इस तरह से दिखाना चाहते हैं कि हमारे समाज में आज ऐसे फादर्स हैं जो अपने बच्चों को 4-4, 5-5 साल तक मिल नहीं पाते, देख नहीं पाते हैं। बिकॉज हमारे सोसाइटी में या फिर हमारे सिस्टम में इस तरह से सोचा जाता है कि फादर जो है चाइल्ड कस्टडी के उसको देना मतलब इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि वाइफ को ही देना या फिर मदर को ही कस्टडी देने की बात आती है। एंड उसके वजह से बहुत सारे लोग सफ़र कर रहे हैं। हम बस ये अवेयरनेस करना चाहते हैं कि फादर्स आर ऑल्सो हैविंग देयर इमोशंस। इनको भी बहुत ज़्यादा मतलब तकलीफ़ होती है, दर्द होता है अगर वो अपने बच्चों को नहीं मिल पाते हैं तो। एंड सिस्टम इतना डिफ़िकल्ट कर देता है कि फादर जाके अपने बच्चे को मिले कि बिल्कुल ही मतलब उनको इतनी तकलीफ़ के बाद भी एट मैक्स मिलता है, तो कभी कभी सिर्फ 2-2 घंटे मिलते हैं 15-15 दिनों में, वो भी चिल्ड्रंस कॉम्प्लेक्स में जाके, और 50 बच्चे होते हैं, नो प्राइवेसी नथिंग। एंड सिर्फ उतना ही नहीं, जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं या फिर कुछ और कजिन्स हैं, उनको तो एक्सेस मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। सो हम बस उसी को हाईलाइट करना चाहते हैं। आपके पास ऐसा कोई केस है और अभी तक आपने सॉल्व किया है कि पेरेंट्स जो फादर है उसको और बच्चों का मिला है? हमारे यहाँ पे बेसिकली हम इसके लिए हेल्प करते हैं लोगों को कि वो इमोशनली स्ट्रांग हो जाए। बिकॉज ये सारे जो हैं ये दुखदायक चीज़ें होती हैं एंड इसमें आदमी को इमोशनल स्ट्रेंथ मिलना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। हमारा हमेशा यही से प्रयास रहा है। एंड ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं जहाँ पे वो अपना फ़ाइट कर पाए हैं, क्योंकि बहुत सारे केसेस में अनफॉर्चुनेटली फादर सुइसाइड कर लेते हैं क्योंकि उनको बच्चे को देखने नहीं मिलता है करके। पर बिकॉज ऑफ वी मतलब हम बॉन्डिंग इस तरह से कर पाते हैं फॉर्चुनेटली, तो बहुत से केसेस में ऐसे एक्सेस मिलने का शुरू हो चुका है। ऐसा आपके कहने का मतलब है जो हमारे इंडिया में एक तरफा लॉ है सिर्फ लेडीज़ की तरफ है, तो ये फादर्स की तरफ, मॉम की तरफ ही है, फादर्स की तरफ भी होना चाहिए। डेफिनेटली ये होना चाहिए। हमारा ये मांग ये है कि शेयर्ड पेरेंटिंग होना चाहिए। कम से कम जो वीकेंड्स रहते हैं वहाँ, तब तो कम से कम फादर्स अगर एक्सेसिबल रहें तो अच्छा रहेगा। नहीं तो क्या है कि वी हैव सीन जो वेस्टर्न कंट्रीज़ का जो हम लॉ कॉपी कर रहे हैं, वहाँ पे जो समाज में उनको तकलीफ़ें आई हैं, वो सारे तकलीफ़ भी हम यहाँ पे कॉपी करने वाले हैं। तो हमको बस वो अवॉइड करना है, इसीलिए हम अवेयरनेस कर रहे हैं। संस्था ने कई पिताओं को मार्गदर्शन देने का तथा उनको न्याय दिलाने का प्रयास किया है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई ऐसे पीड़ित पिता मौजूद थे। आइए जानते हैं ऐसे ही एक पिता की दास्तां। साथ I mean I have been unnecessarily included or involved in a 498 case. My wife has filed a false 498 case. Along with that, not only me, my family members also have been instigated unnecessarily for not doing anything. I mean there are family members who don't even, ऐसे भी फैमिली मेम्बर हैं जो साथ में हम नहीं रह रहे हैं, मतलब वो शादी हो गया है, मेरी सिस्टर है जो अलग रहते हैं, उनका कोई मेरी फैमिली से कोई कनेक्शन नहीं है। बट जो लॉ ऐसा बना हुआ है जिसमें अगर वाइफ जिसका भी नाम लेती है, so everyone is included and arrested, and without investigation they have to go through the anticipatory bail process or a regular bail process, or if the court wants custody they are sent to the police jail, and everything they are frustrated unnecessarily. And later on the decision, जो decision आता है वो समझो 7 साल 10 साल बाद आता है, तब तक जो थ्रू आउट दी 7 साल 10 साल उनको जो हरेसमेंट होता है, so there is no responsible for that such loss basically. And today being a Father's Day, we are more focusing on the child. I mean as a father, I mean we have lot of laws, इतने हमारे पास laws हैं जो फादर्स की ड्यूटी सिखाते हैं, बट देयर इज़ नो लॉ जो फादर का राइट बताता है। आज की डेट में कोई लॉ नहीं है जो फादर को बताता है ये तेरा राइट है, तो बच्चे को मिल बिंदास अपने हिसाब से। देयर इज़ नो लॉ। अभी मेरे केस में ही अगर देखेंगे तो मेरा आई एम सेपरेटेड फ्रॉम माई वाइफ फ्रॉम से अराउंड ऑलमोस्ट 4 years 3 years, and from that, since that day I am not able to meet independently or without interference. After even applying to the court has given me only 2 दिन के लिए मेरे को 2 घंटा सिर्फ मेरे को एक्सेस दिया है, that too every 15 days, which is very less.
मतलब 15 दिन में 2 घंटा, उसमें भी मैनी टाइम्स दी कस्टोडियल मदर जो होती है, सी ट्यूटर्स, माइंड वॉश, ब्रेन वॉश, पॉइजनिंग सब कुछ करके वहाँ लेके आती है। तो बच्चा भी खुद बोलता है कि नहीं मेरे को फादर से नहीं खेलना है। सो वी कैन मेक आउट, आई मीन, एंड व्हेन वी, जब आप साथ में वहाँ स्पेंड कर रहे हैं, इनिशियली वो आपसे मिक्स भी नहीं होती है, बट धीरे धीरे आप उससे बात करो, ये करो, तो मिंगल हो जाती है। बट सडनली व्हेन द 2 आवर्स आर ओवर, सडनली द चाइल्ड बिहेव्स एज इफ, आई मीन, हम कुछ जानते ही नहीं, स्ट्रेंजर के जैसा। तो वो कैसा, वो मशीन होता है, कॉइन मशीन, कैसे कॉइन डाल दिया तो मशीन चालू हो गया, अपन कार चला लिया, 2 घंटा ख़त्म, पैसा ख़त्म, निकल जाओ। So that's how the brainwashing is done with the child, and which is very much wrong for the health of the proper growth of the child. So which is very much dangerous, and the court should immediately discontinue such 2 hours orders and all those complex room. ग्रांड पेरेंट्स को नहीं मिल पा रहे हैं, फैमिली मेम्बर्स को नहीं मिल पा रहे हैं, इवन घर उनका जो है जहाँ वो उनका बर्थ हुआ है वहाँ उस घर में वो एंटर नहीं कर पा रही है, मतलब आज 4-4 सालों से मिसगाइडिंग की वजह से। सो दैट इज़ द ऑल, आई मीन द जुडिशियल इज, that's how it is, okay, which is, see, we are more promoting the parenting plan, which is even approved by our honorable Bombay High Court. They have approved the child custody access guidelines दिया है, parenting plans को उन्होंने approve किया है, but still the lower courts, which are the family courts, which have to implement, they are not implementing it, and they are just, जो उनका पुराना सिस्टम चल रहा है कि चलो by default कोई आया access, चलो 2 घंटा Saturday. So I don't understand from on what grounds they order such things. So which is very much dangerous for the child. They don't think about from the child's point of view. I mean the law even says, I mean if you refer the law, section 13 clearly says that child welfare is of paramount consideration and importance. But do you feel that 2 hours is sufficient, and do you mean to say that the rest of the 22 hours of that day are dangerous for the child? Or whether those 22 hours are against the interest of the child, and that 22 hours are only about that day. What about the rest 14 days which are between those 15 days? No one to question about that, and we cannot question a judge or whosoever is ordering, and every time taking every matter to the High Court. So High Court is also burden, and that is also cumbersome. I mean it's not easy to escalate every case to the higher authorities, and they are also busy, we are also busy, we are working people, we don't have that much time. So judicial has to take proper steps and to see to it that it does not disturb the society. I mean overall finally it is going to disturb the society. The marital system itself, or the family system, the social system, everything is going to be impacted. So that is the only, I mean